नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। आज हम सीडीपी में बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में बात करेंगे स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी ऑफ स्किनर या स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये सिद्धांत उन्होंने जो प्रयोग किया था वो 2 बार किया था। एक बार किया था चूहे पे, दूसरी बार किया था कबूतर पे। और इस सिद्धांत से जो निष्कर्ष निकल के आया था, जो परिणाम निकल के आया था, वो ये था कि किसी भी काम को बच्चा अगर करता है तो अगर उसका रिजल्ट उसे अच्छा मिलता है तो वो काम वो दोबारा करना चाहता है। या फिर हम यूं कहें कि अगर उसे फीडबैक, अगर टीचर उसको बहुत अप्रिशिएट करेगा, अच्छा बात बताएगा उसके बारे में या उसकी तारीफ करेगा, तो वो उससे क्या होगा, प्रेरित होगा और उस काम को वो दोबारा करेगा। तो आइए चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं कि क्या कहा है उन्होंने और इसका शिक्षण में क्या उपयोग है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक, तो इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया था, लेकिन चूहे और कबूतर वाला प्रयोग इनका क्या है, सबसे अधिक फेमस है। परंतु चूहे और कबूतर पर किया गया प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने क्या प्रयोग किया था इसकी बात करते हैं। स्किनर ने अधिगम मतलब होता है लर्निंग से संबंधित प्रयोग के लिए एक समस्यात्मक बॉक्स बनाया, मतलब प्रॉब्लमेटिक एक जो है कि बॉक्स बनाया जिसके अंदर ढेर सारी समस्या हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैक्ड हो, उसको ओपन करने में प्रॉब्लम हो। तो इस तरह का एक उन्होंने बॉक्स बनाया। इसका जो कि उन्होंने बनाया तो इसका नाम क्या कहा, स्किनर बॉक्स रख दिया। स्किनर ने इस बॉक्स में एक जालीदार फर्श बनाया। मीन्स चूहेदानी देखें आप, कोई भी चूहेदानी अगर देखा होगा तो समझ जाएगा, उसी टाइप में इन्होंने बनाया था। एक बॉक्स बनाया था जिसका जो है कि जो फर्श था, फ्लोर था, वो क्या था, जालीदार था। उसमें जो है कि लाइट आ जाती थी, तो आवाज चली जाए, ध्वनि व्यवस्था यानी साउंड सिस्टम रहे। लीवर किसे कहते हैं, एक ऐसा चीज जिसे ऐसे पुश करिए तो दरवाजा खुल जाए और खाना अंदर आ जाए, इस टाइप की कोई चीज। जैसे चूहेदानी जो होता है उसमें एक ऐसा बना होता है डंडे की तरह, उस पे आप रोटी लटकाइए तो जब चूहा रोटी खींचेगा तो बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। उसी टाइप का एक लीवर बनाया उन्होंने, एक नॉब कह सकते हैं, जिसपे पैर रखने से दरवाजा खुल जाता था। भोजन यानी फूड अरेंजमेंट कर दिया था। इस तरह के अरेंजमेंट किया उस बॉक्स के अंदर और उस बॉक्स के साथ। ठीक, स्किनर बॉक्स लीवर दबाने पर प्रकाश या ध्वनि के साथ भोजन तस्तरी सामने आ जाती थी। मतलब वो जो लीवर था बॉक्स के अंदर, वो जैसे ही पुश किया जाता था वैसे ही क्या होता था, वो प्लेट अंदर आ जाता था खाने का। जैसे मान लीजिए ये लीवर बॉक्स है, ठीक, यहाँ अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो यहाँ जो चीज होगी वो अंदर आ जाएगी। सेम चीज उन्होंने किया था कि इस तरह का बॉक्स बनाया था, यहाँ एक नॉब की तरह लीवर बना दिया था जिसपे पुश करने पे यहाँ प्लेट अगर रखी हो तो वो क्या हो जाए, सीधे अंदर आ जाए। इस तरह का जो सिस्टम था उन्होंने बना रखा था। ठीक, प्रयोग के लिए स्किनर ने भूखे चूहों को इस बॉक्स में बंद कर दिया था। भूख के कारण कुछ देर चूहा इधर उधर उछल रहा था और जैसे ही वो उछलता था उसे लीवर दब जाता था और घंटे की आवाज के साथ भोजन तस्तरी सामने आ जाती थी और चूहा भोजन खा लेता था। इस प्रकार कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबा के भोजन प्राप्त करने लगा। यानी वो 1-2 बार जब उससे गलती से लीवर टच हुआ और खाना उसके सामने आ गया तो वो ये बात समझ गया कि ये जो बटन है अगर हम इसको पुश कर देंगे तो खाना हमें आसानी से मिल जाएगा। इनका जो मतलब था वो ये था कि अगर चूहे को वो बटन दबाने के बाद खाना न मिलता तो चूहा दोबारा उस लीवर को दबा के प्रयास न करता। ठीक, तो स्किनर ने ये बताया कि अधिगम के लिए जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि अगर बच्चे को अच्छा फीडबैक ना मिले या रिजल्ट ना मिले तो वो
कोई काम दोबारा करने में हिचकिचाता है, लेकिन अगर फीडबैक अच्छा मिले या उसे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले तो वो ही काम दोबारा बहुत मन लगा के करता है। अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। उपर्युक्त प्रयोगों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होती है। मीन्स जो अभी हमने आपको बताया कि किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन तभी होगी जब उसका रिजल्ट अच्छा होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करता है जबकि अपने व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणाम पे निर्देशित करता है। मीन्स आपने एग्जाम दिया और आपको एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आपको क्या होगा, इसके आगे के लेवल का एग्जाम देने के लिए क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि आपने जिस तरीके से ये एग्जाम क्वालिफाई किया है वो तरीका आपका सही है और इसी टाइप का तरीका आपको क्या करना है, अगले एग्जाम में भी फॉलो अप करना है। तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट जो हुआ वो आपके बिहेवियर को बनाए रखने में क्या हुआ, एक बड़ा मुद्दा बन गया। स्किनर ने इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशन व्यवहार तथा इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंध कहा है। ठीक, कुल मिला के अगर आप बुकिश लैंग्वेज से बाहर निकल के देखेंगे तो इनके सिद्धांत में एक चीज बताई गई है कि कोई भी काम बच्चा अगर चाहे तो वो कर सकता है प्रयास के बाद, अगर वो समझ जाए कि इस ढंग से ये काम करना है, लेकिन वो काम वो रिपीट तौर पे तभी करेगा जब उसे फीडबैक अच्छा मिलेगा। अगर कोई टीचर है अपने स्टूडेंट की तारीफ करेगा तो वो अगली बार उससे ज्यादा अच्छा काम करेगा जितना पहली बार किया है, लेकिन अगर उसे नेगेटिव फीडबैक देगा तो बच्चा शायद उतना अच्छा काम करने की कोशिश ना करे। यही इन्होंने इस सिद्धांत में ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी में स्किनर ने इसी बात को बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं शिक्षण में इसका प्रयोग क्या है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों में विभिन्न कौशलों को जागृत करता है। कैसे, अगर बच्चा बहुत अच्छी उसकी राइटिंग स्किल है, वो किसी टॉपिक पे ए से बहुत अच्छा लिखता है और आपने उसे फीडबैक अच्छा दिया कि नहीं तुम बहुत अच्छा लिख सकते हो, तुम्हारी वर्ड पावर बहुत अच्छी है, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, इनोवेटिव है, तो क्या होगा, बच्चा नेक्स्ट टाइम अगर किसी टॉपिक पे लिखेगा तो वो और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा और कोशिश करेगा और अच्छा आपको देने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उससे प्रोत्साहित करना चाहिए एवं गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर घटाना चाहिए। मीन्स अगर सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक। मीन्स अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करिए, लेकिन दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तब भी आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ सीखेगा नहीं। वहां ऋणात्मक यानी निगेटिव फीडबैक देना चाहिए, मतलब उसे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस तरह के काम फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। तो वो क्या होगा, उस काम घटेगा, वो चीजें वो दोबारा नहीं करेगा। तीसरा क्या है, स्किनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा पशुओं तथा मनुष्यों को काफी जटिल कार्यों को पुनर्बलन देकर आसानी से करने के लिए प्रेरित किया है। मीन्स कि अगर स्किनर के अनुसार ये है कि अगर कोई कितना भी वीक स्टूडेंट हो, उसकी आईक्यू अगर वीक है या वो जानबूझ के मेहनत नहीं करता है, लेकिन अगर एक टीचर चाहे तो उसे मोटिवेट कर सकता है और अपने मोटिवेशन से उसे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करा सकता है, बशर्ते उसे समय समय पे टाइम टू टाइम अच्छे से पुनर्बलन यानी फीडबैक दिया जाए। तो आज के क्लास में इतना ही।
एक एक करके हमने ये थियरी बताई है। जैसे हमने इसके पहले पावलोव की थियरी बताई थी, हमने थॉर्नडाइक की दो थियरी बताई थी। अधिगम क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जिसने भी मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके देख सकता है। अगली क्लास में हम कोहलबर्ग की थियरी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी तरह एक एक थियरी को पढ़ते जाएंगे, जिससे क्या होगा, आसानी होगी हमें चीजों को समझने में। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, स्कीनर का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो पुनर्बलन से प्रभावित है। स्कीनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो चूहे और कबूतरों पे किया था। स्कीनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? या पूछेगा पुनर्बलन पर अपना विचार किसने दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। इस तरह से ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, या यूं कहें कि पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सीडीपी में पढ़ाएंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आपका विचार हो, कोई थॉट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।